Hello everyone, welcome to my channel. Today we will understand glass ceiling. So let me just share my screen. So first is we are going to understand glass ceiling, what is glass and what is ceiling. See glass ceiling में हम तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. Obstacles, barriers and challenges. First of all, let's understand what is glass ceiling is. Invisible barriers to success that many women come up against in their careers. वो बैरियर्स जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब वुमेन सक्सेस की ओर होती है तो तब जो बैरियर्स उसके सक्सेस में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्लास सीलिंग कहलाते हैं. A glass ceiling is metaphor used to represent an invisible barrier that prevents given demographic form from rising beyond a certain level in hierarchy. ग्लास सीलिंग क्या होती है? एक जो ना दिखने वाला एक बैरियर है जो कि किसी भी रीजन में हो सकता है, किसी भी डेमोग्राफिक रीजन में हो सकता है. वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है, इसीलिए कहते हैं ग्लास सीलिंग. अब ग्लास सीलिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फीमेल है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए ग्लास लगा दिया गया है. लेकिन जो मेल था उसने तो ग्लास को ही आगे ये इसके लिए ग्लास को ही तोड़ दिया गया है. वो बैरियर्स मेल्स के लिए नहीं है, जो बैरियर्स फीमेल्स के लिए हैं. मीन्स सेम एलिजिबिलिटी, सेम वो रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग, बट डिफरेंस किया जाता है. बायस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, segregation is there, and that's why when you can short say कि glass ceiling is nothing but a gender discriminations on the basis of different different reasons, different valid reasons. तो उसका ओरिजिन कब कैसे हम कह सकते हैं कि ग्लास सीलिंग है? सबसे पहले ना, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं क्या करते हैं, वो लोअर पोस्ट पे हायर करते हैं. सेम एलिजिबिलिटी होगी, सेम क्वालिफिकेशन होगी, बट स्टिल वो फीमेल को लोअर पोस्ट देंगे, जिससे उनका स्टेटस लो हो जाता है. अब कम स्टेटस होने से जो एक कंट्रोलिंग पावर है उनके पास, वो कम हो जाती है उनके पास. जो सीनियर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है व्हेन वी कंपेयर टू मेल. नाउ थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन एंड परसिस्टेंटली गोज ऑन. ऐसा नहीं है कि एक दो बार देख लिया, बट कॉन्टिन्यूसली क्या होता है कि मेल को फीमेल की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. फोर्थ, लोअर वेज पोजीशन, लिटल अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोट मोबिलिटी. अब इनको भाई जब स्टेटस कम है, इनका कंट्रोलिंग पावर कम है, प्रमोशन कम मिल रहा है, तो इनको पोजीशन, वेज प्रमोशन भी इनको कम ही होगा. तो वेज प्रमोशन में कम दिया जा रहा है एक तरह से, और जो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की भी इनको मतलब कम मिलेगी, कम ही मिलती है. एक फीमेल के पास 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, एक मेल के पास 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, बट व्हेन फीमेल इज नॉट चूजन, when we are compared to male, then this is glass ceiling. And here the concept of glass ceiling originates when we discriminate on the basis of cost, requirement, position, promotion, wages. Then the concept of glass ceiling arises. Next we are going to see double obstacles क्या होते हैं. देखो इसमें क्या है कि एक तो हम गर्ल्स को पे इक्वल नहीं दे रहे हैं. एक तो फीमेल्स को पे इक्वल नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिल रही हैं. एक तो पहले उनको डेजिग्नेशन उनको कम मिला, लोअर डेजिग्नेशन मिलती है, और ऊपर से उनको पे भी इक्वल नहीं मिलता, ऊपर से उनको प्रमोशन नहीं मिलता है. सो हाउ मच दे हैव डिस्क्रिमिनेट फीमेल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड रीजंस. सेकेंड, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज. मतलब पहले तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफेवरेबल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी. लाइक एग्जांपल देती हूँ कि इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू से क्या पूछा, दैट ईदर यू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड इन योर अपकमिंग ईयर्स और मंथ्स. तो उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाती हैं फीमेल्स. और
अगर उनका येस नो उनका बहुत डिपेंड करता है उनकी पोजीशंस पर। तो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी यहाँ पर वरी बहुत करती है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इनको इसलिए दी जाती है, लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि कभी कभी उनको ये समझा जाता है कि नहीं, ये इसके लायक नहीं है, दे आर नॉट, दे कांट डू दैट वर्क बिकॉज ऑफ मेल का ये रहता है कि दे वांट, दे नीड अ हार्ड हार्ट, they don't want a soft corner in the heart of a female. They do think कि अगर soft corner से मैनेजमेंट नहीं चलता, हालांकि ये बात सच है, बट कुछ अगर फीमेल्स अच्छी भी होंगी डिसीजन लेने में, मैनेजमेंट में, बट स्टिल द employer don't appoint females easily at the high positions. जबकि इनके पास डबल बर्डन होता है, दे कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं पॉलिसीज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड अनइक्वल पे होता है, बैरियर्स होते हैं, एंड दीज ऑल आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर द फीमेल्स टू क्रॉस द सक्सेस, टू रीच द सक्सेस। नेक्स्ट, आखिर वुमेन्स को अंडर रिप्रेजेंटेशन सीनियर पोस्ट पर क्यों एक प्रेजेंट करने से मना किया जाता है, या फिर उनको वहाँ उस लायक क्यों नहीं समझा जाता? एक तो खुद वुमेन्स होती हैं, क्योंकि उनकी खुद इतनी एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं होती, उनको चाइल्ड रियरिंग करनी होती है, तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, डिसीजन मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। और थर्ड, पार्ट टाइम जॉब वो खुद ही प्रेफर करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं बिकॉज ऑफ डबल बर्डन, यू नो। The fourth is lack of confidence. They sometimes having the lack of confidence from their childhood. You can those are female, they can feel that confidence कभी कभी कम हो जाता है, because when we are comparing female to a male, then कभी घर में भी होता है कि मेल्स को चाहे वो छोटा ही क्यों ना, उसको ज़्यादा तारीफें मिलेंगी छोटा सा काम करने पर, चाहे और चाहे फीमेल अगर कितने भी भाई झंडे गाड़ दे तब भी उनको कुछ नहीं मिलता है। तो कभी कभी वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, छोटी छोटी अगर गलतियों पर भी अगर फीमेल्स को डांटा जाए और मेल्स को भी कोई बात नहीं कर दी जाए, तो तब भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धराशाही हो जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल करियर स्ट्रक्चर्स। कितना टाइम हो गया, लेट मी सी, टाइम तो नहीं आएगा, बस 2 पेजेस और है। पर्सनल पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल करियर स्ट्रक्चर्स, ये प्रोविजंस की कमी होती है, लैक ऑफ प्रोविजंस होता है यहाँ पे। इन मीन्स पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशन के करियर में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। हमने क्या पढ़ना है कि सीनियर पोस्ट पे क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं, दोबारा अगर तुम एक बार गए तो दोबारा एंट्री नहीं होगी। सपोज अ फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड शी वांट्स मैटरनिटी लीव, तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो अलाउ नहीं करती हैं इस ब्रेक्स को, री एंटर्ड करने को मना, री एंट्री मना होती है। एक बार गए तो गए। वुमेन मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए इतने प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं कि उनको ट्रेन कर दिया जाए टू टेक बेटर डिसीजन एंड मैनेज एवरीथिंग। फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्टेड हायर लेवल्स, कॉन्ट्रैक्ट भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सपोज इफ अ फीमेल इज नॉट एबल समटाइम्स टू टेक नाइट ड्यूटीज, और अपना लॉन्ग टाइम लाइक नाइट ड्यूटीज नहीं कर पा रही है, रात के 10 बजे तक अगर ड्यूटीज भी है, उसको अगर जल्दी जाना है घर, तो तब भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते नहीं है बॉसेस कि हाँ वो इजिली चले जाए, दे वांट दे वर्क फर्स्ट। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। पर्सनल पॉलिसीज की पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, ये इसकी वजह से क्या होता है, सीनियर पोस्ट पे खुद फीमेल्स नहीं आ पाती हैं। एंड थर्ड रीजन कि सीनियर पोस्ट पर फीमेल्स क्यों इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड एटीट्यूड टू सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट बोले तो जस्ट लाइक आप स्कूलों की बात करें, एक प्रिंसिपल सीनियर होता है, वहाँ का डायरेक्टर सीनियर है, इस तरह से आप ये चीज़ समझो। परवेसिवनेस, उनके माइंड में ये चीज़ फिट है कि मेल्स आर सुपीरियर टू फीमेल्स। इंटरेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि फीमेल्स का जो इंटेलेक्चुअल मेंटेलिटी है वो कहीं जाके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स, that what either females are coming ahead or not, it doesn't matters to them. What matters to them is only business. And the third one, last thing, is support. रियरली सीम्स कि बहुत आगे तक लाइक पीजी करनी है आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके आगे आप एमफिल करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, इतना शायद ही कोई पेरेंट्स होते हैं जो उनको सपोर्ट कर पाए।
हालाँकि काफ़ी पेरेंट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, बट सोसाइटी ऐसी होती है हमारी कभी, और कुछ फैमिलीज़ में भी इतना ईज़िली हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। सो दैट्स थिंग कि मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट तक नहीं जा पाती है, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट हो चाहे कुछ भी हो, वी नीड हायर क्वालिफिकेशंस, वी नीड परमानेंट एक्सपीरियंस। अगर एक फीमेल है, उसको कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस एक जगह हो, तब जाके वो सीनियर मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल होगी ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको सपोर्ट होगा ही नहीं, कि उनको अलाउ नहीं करते हैं, शादी हो जाती है, घर बैठो, जॉब नहीं कर सकते। सो दैट्स अ प्रॉब्लम कि भाई सपोर्ट नहीं मिलता है सीनियर, इसलिए वो सीनियर पोस्ट पर इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you want this PPT, I can make it available at study material. So you can go there and found this video and study material as well. Thank you everyone.